जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकेटर में मैं विश्वेंद्र पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लासेज में हम आपके लिए जी के फैक्ट इंडियन पॉलिटी के लेकर के आए हैं। यहाँ पर आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 1 लाइनर क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इनमें आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और संसद मंत्रिमंडल को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति से संबंधित, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ा द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार किसे होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकते हैं? तो दोनों सदनों के सांसद और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये आपको ध्यान रखना है, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को कौन सा वीटो प्राप्त है? निलंबनकारी वीटो, जिसे हम कहते हैं जेवी वीटो का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस भाग के अंतर्गत मिली हैं? तो भाग 18 के अंतर्गत दी गई हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का भी, राष्ट्रपति के समान ही। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यहाँ पर विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, यहाँ पर केवल दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन सा पद संभालता है? तो राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति होता है। कैसा होता है? पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो ये उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये राज्यसभा से प्रारंभ होती है, क्योंकि ये राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कब तक करता है? राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? राज्य की विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर आपको कमेंट में देना है इसका। और वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इनका नाम बताना है आपको यहाँ पर, ये कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल सामान्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल किसे सलाह देता है? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 14 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। कैबिनेट मंत्री किस स्तर के होते हैं? तो उच्च स्तरीय मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको पता ही है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं संसद, पार्लियामेंट की। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। संसद का उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? यह कभी भंग नहीं होती है। प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या होता है? सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करना। धर्म विधेयक कहाँ पेश किया जाता है सबसे पहले? तो धर्म विधेयक लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है। पहला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संसद का 17वां कौन कर सकता है? तो संसद का 17वां राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संसद की विधायी शक्ति किससे संबंधित है? कानून बनाने से संबंधित होती है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं न्यायालय की। तो न्यायालय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? 65 वर्ष। न्यायालय अवमानना का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। जनहित याचिका PIL किससे संबंधित होती है? ये न्यायपालिका से संबंधित होती है। संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार रखता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अर्थ क्या है? कार्यपालिका से स्वतंत्र होना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।